दोस्तों सोचिए आप गणित का पेपर कर रहे हैं और पेपर में सवालों को पढ़ते पढ़ते ही आपको विकल्प देखते देखते उत्तर आने लगते हैं आपके दिमाग में। सोचो आपका कितना समय बच जाएगा और कितने आपके नंबर बढ़ जाएंगे, जल्दी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका चरम पर होगा। आप ऐसा सोचते हैं तो यस लिखिए, जल्दी बताइए। स्वागत है आपका अपने चैनल नवनिर्माण एकेडमी में। मेरा नाम है दिनेश गौतम। मैं करा रहा हूं एलसीएम के फाड़ू क्वेश्चन आपको, जो कि 2 सेकंड के अंदर होंगे, अर्थात पढ़ते पढ़ते ही हो जाएंगे। जरा आप ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक क्या होंगी। हम एलसीएम तो निकालेंगे ही नहीं इन क्वेश्चनों में। जरा देखिए बोर्ड की तरफ, यहां पर लिखा है 10,000 के निकटतम ऐसी संख्या कौन सी होगी जो 3 से कटेगी, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से भी कटेगी। अर्थात 3 से कटनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए, 6 से, 7 से और 8 से कटनी चाहिए। 4 उत्तर दे रखे हैं, इन उत्तरों को गौर से देख लीजिए। हम लगाएंगे विभाज्यता का नियम। जरा देख लीजिए, हर संख्या 3 से कटनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए, 6 से, 7 से, 8 से। यहाँ पे सबसे आसान जो तरीका है, हमको ये चेक करना चाहिए, पहले वो संख्या 3 से जरूर कटनी चाहिए। सबसे पहली चेकिंग तो ये देखिए कि वह संख्या 3 से जरूर कटनी चाहिए। तो 3 से कटनी चाहिए तो देखना जरा, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाता है वे संख्याएं 3 से कट जाती हैं। जैसे 9, 9 और 2 11, 11 और 4 11 और 4 होता है, 11 और 4 होता है 15। देखिए ये संख्या 3 से पूरी की पूरी कट जाएगी, तो ये मेरा उत्तर हो सकता है। ये है 8 और 1 9, ये संख्या भी 3 से पूरी कट जाएगी, तो ये भी मेरा उत्तर हो सकता है। 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 6 33, ये भी 3 से कट जाएगी, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब पहले को देख के ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता है। अब हम अगली चीजों को लगाते हैं कि और संख्याएं कौन सी से कट सकती हैं। देखिए ये सभी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। 4 की अगर विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो ये संख्याएं 4 से कट जाएंगी। अब बात करते हैं 5 की। देखो 5 की संख्या से कोई संख्या तभी कट सकती है, या तो इकाई का अंक 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये संख्या नहीं कटेगी 5 से, क्योंकि यहाँ पे 6 है। हमारे 2 विकल्प खत्म हो गए, हमारे पास रह गए केवल 2 विकल्प। एक विकल्प तो 1000, ये तो है 10,080 और ये है 9,240। बस यहां पर एक चीज का अंदाज और लगा लीजिए कि इनमें 10,000 के सबसे समीप कौन सी संख्या होगी। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो देखो ये तो लगभग 800 कम है 10,000 से, ये 10,000 से 80 ज्यादा है। तो मेरे दिमाग में एक पक्की बात आ गई है कि मेरा उत्तर ये हो सकता है, इसकी संभावना कम है। चाहे तो आप इसे अब चेक करके देख सकते हैं। देखिए हमारी संख्या है आगे 8, तो 8 से विभाजित करने के लिए अंतिम 3 अंकों से कटने वाली जो संख्या होती है, अंतिम 3 अंकों से कटने वाली संख्या 8 से विभाजित होती है। तो ये भी 8 से कट जाएगा और ये भी 8 से कट जाएगा। चलिए 8 की बात तो चलेगी, अब हम बात करेंगे 7 से विभाज्यता की। वैसे हमारा सवाल तो हो चुका है, क्योंकि 10,000 के समीप ये है, 10,000 के समीप ये वाली संख्या आ रही है। अभी हमारे पास 6 है, 5, 4 भी हमने चेक कर लिया, ये 4 से कट जाएगी। केवल 7 से काटकर हमको देखनी है। जरा देख लीजिए, 7 से इसे काट के 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचा 2 22, 7 या 21 और 7 दूनी 14, ये भी 7 से कट रही है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी संख्या 7 से कट रही है। अगर आप इसको लगाकर देखेंगे तो ये भी संख्या 7 से कट रही है। सवाल हमारा पहले हो चुका है, 2 उत्तर आ रहे हैं। 2 उत्तर यदि आ रहे हो तो ये देख लीजिए सबसे सटीक कौन सा है, 10,000 के पास कौन सा उत्तर ज्यादा है, तो ये उत्तर है, इसलिए मेरा यही उत्तर होगा। आप चाहे तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होगी, आपके समय को खा जाएगा। यदि आपको ये सही लगा आइडिया तो तुरंत लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अंत तक वीडियो को देखते रहो। कई सारे सवाल कराऊंगा, ऐसे सवालों को फटाफट खत्म करने की विधियां निर्माण एकेडमी में उपस्थित है। देखिए मैं लेता हूं अगला सवाल, और अगला सवाल तो बहुत ही बेहतरीन वाला सवाल है। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बात कर रहे हैं। जरा देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3 5 8 12, जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे, से भाग देने पर 2 शेष बचे।
ऐसा कि अगर 3 से भाग दें, 5 से भाग दें और 8 से भाग दें तो हर हालत में 2 शेष बचना चाहिए। ऐसी संख्या हमको निकालनी है। जरा देखो क्या इस संख्या को हम पलक झपकते ही इस प्रश्न को हल कर सकते हैं? तो बने रहो वीडियो में अंत तक। देखिए पहला विकल्प मैं लिख देता हूं, A, B, C और D। पहला है 99 999 999, देखिए गौर से। और दूसरा है 99 958 99 958। तीसरा है 99 960 और चौथा है 99 962 99 962। जरा गौर से देख लीजिए और सवाल को यदि पढ़ के देखोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कह रहा है यदि इन संख्याओं का भाग दें तो शेष कितना बचना चाहिए? शेष बचना चाहिए भैया 2। यदि 2 शेष बचना चाहिए तो यहां पे पहले ही 2 माइनस करके देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहला काम करिए 2 माइनस कर लेते हैं। तो मुझको ऐसा पता चल रहा है 2 माइनस करने पे उत्तर यहां पर आएगा 99 997 और यहां पर आएगा 99 956 और यहां पर आएगा 99 958 और यहां पे आएगा 99 960। अब जरा इस सवाल के दूसरे को आप गौर से देख लीजिए। ये जो काम मैंने किया है आप जब पेपर कर रहे होगे मन ही मन आपको करना होगा, अभ्यास करना होगा, पसीना बहाना होगा। बिना पसीना के कुछ नहीं होता है, याद रखना। ट्रिक मैं बता दूंगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा सवाल। टैलेंट सब में होता है लेकिन टैलेंट का फायदा कुछ नहीं होता यदि उसके पीछे एफर्ट न लगाया हो, और एफर्ट नहीं भयंकर एफर्ट लगाया गया हो तो जीत आपकी होगी। और जीत दिलवाने के लिए मैं यहां पर हूं, जरा गौर से देखिए। हमको चाहिए संख्या इस तरीके की जो 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, 8 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो सबसे आसान वाली संख्या जो काटने वाली है पहले उसी को पकड़ लो। जरा ये देखो गौर से, यहाँ पे 5 है तो वो संख्या 5 से अवश्य कटनी चाहिए। एलसीएम का ये नियम होता है। 5 से कटने के लिए मुझको मालूम है कि यदि इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या इकाई का अंक 0 होना चाहिए। जरा गौर से देखकर बताओ क्या यहां पर इकाई का अंक 5 या 0 है? नहीं है तो ये मेरा उत्तर नहीं होगा। क्या यहां पर 5 का अंक और 0 नहीं है? क्या यहां पर है? नहीं है। तो बताओ ये रहा अकेले में है और सवाल हो गया। फूको ताली, सवाल हो गया। देखो सवाल हो गया, 0 बच रही है, अकेला यही कटेगा। जब आप सवाल कर रहे होगे क्लास में, जब आप पेपर में सवाल कर रहे होगे तो आप ये देख रहे होगे कि 2 तो माइनस होगा ही होगा। 2 माइनस होगा तो यहां से माइनस करो तो 7 आएगा। देखिए यहां से माइनस करके देखिए 7 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 58 में से 2 माइनस करोगे तो 56 आएगा। 6 भी 5 के पहाड़े में नहीं आता। यहां से माइनस करोगे, यहां पे 60 दिखाई दे रहा है परंतु यहां पे 2 माइनस होगा तो 58 होगा। तो 58 भी नहीं कटेगा। ना ना ना, इतना तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। और यहां पर देखो 62 में से अगर 2 माइनस कर दोगे तो 60 आएगा और ये 60 ही 5 के पहाड़े में आएगा। केवल एक ही संख्या है। हमारा सवाल हो गया। भूगोताली। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अंत तक देखना, बड़े से बड़े सवाल करने सिखा दूंगा। 2 सेकंड के अंदर सवाल होते हैं। सवाल पढ़ते पढ़ते आपको अभ्यास करना होगा। ऐसा मत सोचना कि केवल वीडियो देखकर ही ये प्रश्न हल हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है भैया। मासिक एफर्ट लगाना पड़ता है। टैलेंट वालों को भी मासिक एफर्ट लगाना पड़ता है। मेरी तो उम्मीद है कि आप टैलेंटेड हो। तो अगर आपको ये विधियां अच्छी लग रही हैं तो आप अपने सभी साथियों को कह दो कि नवनिर्माण एकेडमी के चैनल को ज्वाइन कर लो। यदि एसएससी जीडी में 25 के 25 नंबर ठोकने हैं आपको तो देखो अब मैं लाता हूं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 15 20 54 12 15 20 54 से भाग दें तो 4 शेष बचे। याद रखना है आपको, 4 शेष बचे। अब आप जरा गौर से देख लेना कि यदि इन संख्याओं को भाग दें तो 4 शेष बचना चाहिए। आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। संख्याएं हैं 12 15 20 और 24। कहीं पे अगर रोशनी आ रही हो तो माफ करना, मैं बोल भी रहा हूं साथ में।
तो विकल्प देख लीजिए जरा, और विकल्प को देखते ही उसकी मुंडी मरोड़नी है आपको सवाल की, इसी तरीके से मरोड़ी जाती है, हौसला बना के रखना पड़ेगा। उत्तर पहला तो है 450, 454, 540 और 544। बेटा गौर से देख लो सवालों को, हर सवाल में ये कह रहा है कि इसमें यदि भाग दें तो 4 शेष बचना चाहिए। अगर 4 शेष बचने की बात है तो प्यारे भैया मुझको 4 माइनस करना ही पड़ेगा। 4 माइनस करेंगे तो होगा 446 बचेगा। यहां पर देखो 446, यहां पे 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 450, और यहां पे 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 436, और यहां पर 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 540। अब जरा इस सवाल को गौर से देख लो, अगर आपको ये समझ में आ गया हो, मेरी उम्मीद है कई बच्चों ने तो इसको अभी तक कर डाला होगा। जरा देखो फिर, अब मेरा जो सवाल है वो 12 से भी विभाजित होनी चाहिए संख्या, 15 से भी विभाजित होनी चाहिए संख्या, 20 से भी होनी चाहिए, 54 से भी होनी चाहिए। यहां सबसे आसान वाला विकल्प उठा लो पहले। मुझको पता है कि 20 से विभाजित होनी चाहिए संख्या, तो 20 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि बाद में शून्य हो, तो यहां तो शून्य नहीं आ रहा। यदि यहां शून्य नहीं आ रहा है तो ये वाला मेरा विकल्प नहीं होगा। यहां शून्य आ रहा है, ये भी विकल्प नहीं होगा, और यहां शून्य आ रहा है। परंतु याद रखना 20 से विभाजित होने के लिए 450 20 से नहीं कटेगा, 450 20 से नहीं कटेगा, 450 20 के पहाड़े में आता ही नहीं है, इसलिए ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। अब बचा चौथा विकल्प, और यही मेरा उत्तर होगा क्योंकि 3 तो कट गए। हमारा उत्तर होगा ये वाला। बोलो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर दो, ये तुम्हारी मॉरल जिम्मेदारी है, ये भी आपके मासिक एफर्ट में आता है। अगला सवाल करते हैं, धुआं उड़ा दो धुआं। एसएससी जीडी के पेपर में आने चाहिए 40 में से 40 नंबर, और सॉरी 40 में से नहीं 25 नंबर का गणित आता है एसएससी जीडी के में, तो पूरे के पूरे 25 अंक, पूरे के पूरे 25 नंबर आने चाहिए आपके। हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से। अगला सवाल देख लो, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 4 एक ही पैटर्न के सवाल है। वह सबसे छोटी संख्या, देखिए वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग दें, जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग दें, तो शून्य बचे, तो जीरो बचे, अर्थात इन सब से भाग देने पर 0 बचना चाहिए, परंतु 13 से भाग देने पर 7 बचे। बट 13 से भाग दें तो 7 बचे। ये सवाल देख लो, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, अगले लेवल का सवाल है। मैं सारे के सारे विकल्प लिख देता हूं। इस सवाल को करने के लिए मैं सारे के सारे विकल्प लिख देता हूं, और हम करेंगे इस सवाल को विकल्पों के माध्यम से। पहला है 144, दूसरा है 72, तीसरा है 36 और चौथा है 85। इस सवाल को करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल चीजें आनी चाहिए। एक तो आना चाहिए 13 का पहाड़ा। तो मुझे यहां से एक चीज का पता चल रहा है, 13 का पहाड़े में 144 तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा 144? क्योंकि 13.130 और उसमें 13 और जोड़ देंगे तो 143 होगा। यहां पर है 144। तो कैसी लग रही है वीडियो आपको? जरा लाइक करके और ठोक के बता दीजिए। अगला ये देखिए, 13 का भाग 13 पंजे 65, यहां पर तो 7 बचता है। 13 से भाग देने पर 7 शेष बचना चाहिए। 13 दूनी 26, अगर इसमें भाग दोगे तो 10 शेष बचता है। 36 में भाग दोगे तो 10 शेष बचता है। ये मेरा उत्तर भी नहीं होगा। 13 पंजे 65, 13 6 78, तो यहां भी 7 बचता है। अब मेरे पास 2 विकल्प बच गए, 85 और 72। ये तो खत्म हो गए, इसका मुझे बात ही नहीं करना है। ऐसे होते हैं सवाल। अब जरा हम संख्याएं देख लेते हैं। 4 से कटनी चाहिए, 6 से कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए और 9 से कटनी चाहिए। अब देख लो इनमें से कौन सी संख्या 9 से कट रही है। क्या करना है आपको, देख लो गौर से। 9 से कौन सी संख्या कट रही है? भैया 85 तो कटी ना रही 9 से, तो 85 भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रश्नों में 9 दे रखा है, कुछ भी ना बचना चाहिए। तो उत्तर होगा
72 ठोको ताली, हो गया सवाल, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, नव निर्माण एकेडमी के चैनल को ज्वाइन करो और निर्माण एकेडमी को ज्वाइन करो। आप जरा एक बार क्लास करके देखो, हम लोग जीके भी रटवा देते हैं, जिसे कहते हैं रटवाना, और गणित में तो फाड़ू क्वेश्चन कराते हैं। जरा आप देखिए, आपकी सारी भूख खत्म करवा देंगे। वैसे तो आप भूखे हो ही नहीं, मोबाइल देखने से आपको फुर्सत ही ना मिलती होगी। जरा देख लेते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो खतरनाक वाला क्वेश्चन है। वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम, वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 16, 24, 30, 36, जिसे 16, 24, 30, 36 से भाग देने पर 10 शेष बचे, से भाग देने पर 10 शेष बचे, 10 शेष बचे। आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रही है तो कसम भवानी की खा लो, वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। मैं 4 विकल्प लिखवा रहा हूं, जरा देखिए। अगर आपको लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने मित्रों को, अपने जानकारों तक भी सही काम को पहुंचाएं। वीडियो को शेयर कर देना। 99 279 99 370 99 269 99 350। देखो एक सवाल हम पहला भी ऐसा करा दिया है हमने पहले भी। ये कह रहा है 10 शेष बचना चाहिए, वह संख्या बताओ 5 अंकों की, और 10 शेष बचना चाहिए। तो 10 शेष बचना चाहिए तो पहले तो 10 घटाओगे कि नहीं घटाओगे आप, तो इसमें से 10 घटा लो। देखो ये विकल्प तो मेरा, अगर मैं यहाँ पे याद रखना है आपको, वह संख्या 16 से भी कटे, वह संख्या 24 से भी कटे, वह संख्या 30 से भी कटे, और वह संख्या 36 से भी कटे। उम्मीद है आप लोगों का उत्तर हो गया होगा। यदि आपका उत्तर अभी तक नहीं हुआ है तो फटाफट नव निर्माण एकेडमी को आकर ज्वाइन कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर वीडियोस देखो। बहुत सारी संविधान की वीडियोस भी डाल रखी है हमने अपने चैनल पे, देखो जरा गौर से। मुझको ये पता चल रहा है कि मेरे जो उत्तर होगा यहाँ पे 10 शेष बचना चाहिए, तो सबसे पहले तो 10 घटा लेते हैं। अब इस सवाल में वैसे कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। देखिए अगर मैं इसमें से 10 बचाऊंगा तो बाद में तो 10 घटाऊंगा तो 9 आएगा कि नहीं आएगा, तो 9 तो, और 30 का पहाड़ा मुझे पढ़ना है, अर्थात इसमें 10 है, तो 10 का पहाड़ा पढ़ने के लिए बाद में शून्य आनी चाहिए, तो इसे घटाऊंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो शून्य आएगी नहीं बाद में, और यहाँ भी शून्य नहीं आएगी। तो ये 2 तो कट गए। यहाँ पर जब मैं इस सवाल को करूंगा, अब देख लीजिएगा, इसे हम यहाँ से मिटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे क्या क्या करना है हमको। तो यहाँ पे बचेगा 99 360, और यहाँ पर बचेगा 99 340। जरा गौर से देख लो इस सवाल को। तो इन दोनों में शून्य है, ये 10 से कट जाएंगे। 10 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है 16, 24, 30 और 36। तो हमारी ये संख्या में हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमको ये जो है 10 से तो कटना ही चाहिए, 10 से कटना चाहिए। यहाँ पे 8 या 24 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है 8 या 24, 8 या 24, तो ये 3 से भी कटनी चाहिए। यहाँ भी देख लीजिए 9 चौक 36, ये 9 से भी कटना चाहिए। जरा इनका अंकों का योग निकाल लो, देखो ये तो कटेगा 9 से, देखो 9 और 9 18, 18 और 9 कितना हो गया भैया, 9 को काट दो, 9 को काट दो, ये भी 9 को काट दो, तो ये तो 9 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। 9 और 9 को काट दो तो 9 से कट रहा है, लेकिन 3 4 9 से नहीं कट रहा है, तो ये मेरा उत्तर नहीं होगा। मेरा उत्तर तो केवल और केवल बी होगा। बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, जान निकल गई है वीडियो बनाने में। ऐसे ही किस्से हम लाते रहेंगे आपके लिए। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना।
अपने जानकारों तक पहुंचा देना यदि आपको वाकई में मजा आया है। वीडियो को करते हैं खत्म दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक सभी ग्रुपों में फैला दीजिए जिन भी ग्रुप्स में आप हैं। तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, आपको मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे, ऐसा हमारा वादा है। नवनिर्माण एकेडमी आपका दोबारा से आपका चैनल है, ये आपका फिर से स्वागत करता है। मेरा नाम है दिनेश गौतम, आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।